हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेशाब में झाग आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। टर्म प्रोटीन यूरिया हम कहते हैं अगर आपके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा झाग आना स्टार्ट हो गया है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज होना स्टार्ट हो गया है, तो उसे हम मेडिकल टर्म्स में प्रोटीन यूरिया कहते हैं, आपके यूरिन में से प्रोटीन का लीकेज होना। अब ये कई कारणों से होता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो जाता है। तो हम इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। पहले समझना ये ज़रूरी है कि किडनीज का काम क्या है। हमारी किडनीज यूरिन के रास्ते जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फ्लश आउट करवाती है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखती है, साथ के साथ जो एसिड बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है उसको भी फ्लश आउट करवाने में मदद करती है। तो बहुत सारे काम हैं हमारी किडनी के। कोई स्ट्रेस वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, या आपका बीपी शुगर बढ़ा हुआ रहता है, हमारी किडनीज अगर ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, यूरिन के रास्ते वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल नहीं पा रही है, तो उस कंडीशन में हमारे सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज़ भी बढ़नी स्टार्ट होती चली जाती है और सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये दो फेजेस देखने को मिलता है, दो कंडीशंस देखने को मिल सकती है। एक जो कारण होता है वो होता है टेम्परेरी, जिसे हम ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया कहते हैं। मतलब कुछ समय के लिए आपके यूरिन से प्रोटीन की एक्सक्रीशन होनी स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन सबसाइड कर गई उसके बाद प्रोटीन आपके यूरिन से लीकेज बंद हो जाती है। इसमें तीन हम कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है फीवर। जब कभी भी किसी को फीवर आता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ या कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ, वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ, फॉर द टाइम बीइंग आपकी बॉडी अगर स्ट्रेस में गई और हमारी किडनीज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा सारे टॉक्सिन्स को निकालने का यूरिन के रास्ते, तो उस समय पर भी ट्रांजिएंट प्रोटीन यूरिया कंडीशन क्रिएट हो सकती है। कुछ समय के लिए प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है यूरिन के रास्ते। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, हमने कोई विगरस एक्सरसाइजेस कर ली, हेवी एक्सरसाइज कर ली, अभी कुछ समय के लिए ही की, उस कंडीशन में भी कुछ समय के लिए आपके पेशाब में झाग देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो कॉज हट जाता है, यूरिन के रास्ते जो आपका प्रोटीन लीकेज है वो बंद होता चला जाता है। तीसरी कंडीशन है प्रेगनेंसी। 9 मंथ्स का जो फेज माना जाता है, जो 40 वीक्स लिए जाते हैं प्रेगनेंसी के, उस दौरान क्योंकि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, आपकी किडनीज पे एक्स्ट्रा लोड आता है, फीटस का लोड आ जाता है, बच्चे का लोड आता है, बच्चे की यूरिन और मोशन की एक्सक्रीशन है, या जो भी वो खा रहा है, या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसकी बॉडी में बन रहे हैं वो मदर की एक्सक्रीशन से ही बाहर आते हैं। और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके कुछ समय बाद अगर हम चेक करवाते हैं, यूरिन रिपोर्ट करवाते हैं, तो वो नॉर्मल आनी स्टार्ट होती है, प्रोटीन लीकेज बंद हो जाती है। ये होता है एक टेम्परेरी कंडीशन। अब जो तीसरी कंडीशन होती है वो है क्रॉनिक यूटीआई, मतलब रिकरेंट यूटीआईज। अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते चले जाते हैं, किडनीज तक इन्फेक्शन ट्रैवल कर रहा है, उस कंडीशन में भी हमारे यूरिन के अंदर प्रोटीन लीकेज स्टार्ट हो जाती है। किसी को 1 साल तक कॉन्टिन्यूस यूरिन के अंदर झाग देखने को मिलता है, कुछ दिन यूरिन में झाग दिखा, फिर रुक गया, फिर से इसका रिलैप्स होता जाता है, और ये ऐसा होते होते 1 साल हो चुका है, उसे हम स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर के अंदर काउंट कर लेते हैं। और अपना एक यूरिन रूटीन टेस्ट करवाइए। यूरिन रूटीन अगर आपका उसके अंदर कुछ भी प्रोटीन लीकेज नहीं आती, इन्फेक्शन नहीं आता, तो यूरिन माइक्रो एल्बुमिन भी करवाया जाता है, क्योंकि कभी कभार माइक्रो लीकेजेस होती है। बट अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है तो उस रिपोर्ट को लेकर आप नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आगे चलकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है। जो स्टेज 1 के बाद प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज होता है किडनी फेलियर का, वो बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल अगर हम डायग्नोज कर लेते हैं कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आगे चल रही कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि पेशाब के अंदर जो झाग आ रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या वो सीरियस है या क्या वो कुछ समय में सबसाइड कर जाएगा। वो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करके मिलकर बात कर सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी टिप्स जो आपके GFR को बढ़ाने में प्लस क्रिएटिनिन को कम करने में मदद करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।